ने मेरे को यहाँ आपके साथ मिलने का मौका दिया। और मैं अभी दिल्ली से शिफ्ट करके नवयुग अपार्टमेंट 43 में आया हूँ, ठीक है। और दिल्ली में एनसीआर में प्यार से लोग मुझे डॉक्टर हैप्पीनेस गुलाटी बुलाते हैं। और हैप्पीनेस गुलाटी क्यों बुलाते हैं? क्योंकि मेरे को 16 साल दवाइयाँ लेनी पड़ी, बीपी की, शुगर की, एंजाइटी, डिप्रेशन, नींद, ये 16 साल ली। और कॉन्स्टिपेशन मेरे को 150 साल पुरानी थी। मैंने पिताजी को, दादाजी को रोके थे। तो कुछ चीज़ें बड़ी पुरानी भी होती हैं। और ऐसा कोई ज्वाइंट नहीं है जिसकी फिजियोथेरेपी नहीं, कोई भी। और कोलेस्ट्रॉल हमारी लाइफ में घुला पड़ा है। सर ठीक लग रहा है? और 3 साल मैंने ली फाइल्स की प्रोस्टेट। और जनवरी 17 के बाद कोई टेबलेट नहीं है, कुछ कोई यूनानी नहीं, कोई आयुर्वेदिक नहीं, कोई होम्योपैथिक नहीं, कोई एलोपैथिक, ये सारी खत्म कर दी। और 65 साल की उम्र में आके दवाइयों से छूट गए और दुनिया की सेवा में लग गए। अब क्यों हुआ और कैसे हुआ? जब मैं दवाई लेता था तो शरीर तो काम करता नहीं था। तो जब मेरे माताजी पहले स्वर्गवास हुए, फिर पिताजी हुए, तो मेरा काम था माताजी की दवाई लानी, पिताजी की लानी, अपनी लानी, बीवी की, और बच्चों को इधर उधर छोड़ना, किसी के स्कूल में एडमिशन, किसी के कॉलेज में एडमिशन। जब वो फ्री हुए तो मैंने सोचा जब मैं दवाई खाता हूँ तो मेरा शरीर काम नहीं कर रहा, मैं कुछ ऐसा ढूंढूं कि मेरे लड़के और लड़की को दवाई ना। अब बीवी तो मेरी, तो मैं तो 60 से ऊपर, हमें तो खानी पड़ी। वो कहते हैं कि बीपी शुगर की सारी उम्र खानी पड़ेगी, हमने खा लेंगे भैया। जो जाल में फंस गया, पिंजरे में तोता, तो फंस गया। जब मैंने 6 महीने इस पर स्टडी किया तो मैंने पाया कि मैं ही गलत खा रहा हूँ। दवाई की तो शरीर में ज़रूरत है ही नहीं है। सिर्फ शरीर को चलाने वाला ब्रेन जो है उसकी एक्सरसाइज चाहिए। उसके अंदर कुछ केमिकल है जो हम निकालते हैं, जो वो निकलने शुरू हो जाएंगे। और वो कहाँ से निकलेंगे? ब्रेन से। वो सबसे ऊपर है। जब सबसे ऊपर निकलेंगे शरीर में वापस जाएंगे पैर में आएंगे। अगर पैर से वापस उनको वापस ले आए तो सारा सर्कल बन गया। तो हमने सर्कल बना दिया। उसमें आया क्या? थोड़ी सी चीज़ें आई, इस पर हमने हाथ रखा, इस पर हाथ रखो, इस पर हाथ रखो। अब इसके ऊपर सबसे पहले आता है ये है, इसके काम है 2, एक खाना, एक बोलना। ये ऊपर आता है, ये चलता रहता है। अब इसमें ये 24 घंटे चलता है, सोए भी चलता है ना, ये सोए भी चलता है ना, ठीक है। और आंखें सोए में बंद हो जाती हैं, ये ऊपर आंखें हैं, कान भी चलते रहते हैं, मतलब रेस्ट में हो जाते हैं, सोए में। अगर किसी ने इन 4 चीज़ों को पकड़ लिया और 4 चीज़ों को सुधार दिया, 5वां अंदर ब्रेन है, वो अपने आप काम करेगा। उसका नाम ही बहुत बढ़िया, ब्रेन, BRAIN, ब्रिलियंट सोर्स ऑफ ब्रेन। उसमें आप गुस्से की रेन कर लो, हैप्पीनेस की कर लो, मतलब आपके ऊपर है। उसकी देन किसी की नहीं है। कोई दवाई उसको ठीक नहीं कर सकती, कोई दवाई कर नहीं सकती। आपकी सोच है, आपकी 4 चीज़ों का मिश्रण है। आपने उसको कैसे देना है वो बाद में आ जाएंगे, दोबारा करते, चिंता न करो। आपने जब कह दिया तो हम पक्का आ जाएंगे। इस 4 चीज़ों में किसी चीज़ का योगदान नहीं है। आपके आँखों का देखा, और अगर आपने आँखों के आगे चश्मा लगा लिया तो बाहर का चश्मा है, और अंदर का चश्मा अगर आपने लगा लिया कि जो आपने देखा है उसको अंदर लेके कैसे जाना। अब आप क्या देख रहे हो? एक ऐसा इंसान जो 7 बजे टाई लगा के, वो भी लाल रंग के और रंगीन कपड़े पहने। एक खासियत और है, मैंने जब भी इनको देखा बिल्कुल टचअप ही देखा, मतलब ऐसे अच्छा कभी ये नहीं क्या कहा है? कि अब भाई मैं आ आपको गए, बताऊंगा ना। ऐसे आ गए। अब आपने आंखों से देखा, क्या देख रहे हैं आप आंखों से? ऐसा इंसान 70 साल में टाई लगा के घूम रहा है। और मैं कहना चाहता हूँ दुनिया में अकेला आदमी हूँ जो हर समय स्मार्ट है और 24 घंटे टाइम। अब मैंने जो बोला कहाँ गया? एटमॉस्फेयर में गया। तो एक आदमी का मैसेज, एक आदमी का मैं आपसे पूछना चाहूँगा, किसी ने प्रेसिडेंट ट्रम्प की फोटो देखी हो बिना टाई के? किसी ने देखी हो कभी? देखी नहीं? देखी, हमेशा टाई। तो मैंने उसके ऊपर से फिलॉसफी ले ली, बिना पैसों के ले ली। मैंने लगा ली टाई। मैंने पता किया, कह रहे जो रात को उतार देते हैं। मैंने कहा हम रात को भी लगाएंगे, तो रात को भी लगाएंगे, इसमें कौन से पैसे लगने हैं? कन्यान के ऊपर लगा लो। और ये बोलने में आप ध्यान करना, ये बोलने में कि दुनिया में अकेला आदमी हूँ जो 24 घंटे टाइम मिलाता है। तो मेरा ब्रेन क्या कह रहा है? ये आदमी अलग से यूनिक बनना चाहता है, उसने मेरे को यूनिक बना दिया, डॉक्टर हैप्पीनेस। वेरी इजी।
इसमें क्या लगा? आपका विचार, आपका सोच। आंखों ने ट्रम्प की फोटो देखी और उसमें से कुछ निकाल लिया। तो ये आंखों की कला है कि जो आप देख रहे हो, आपने उसमें से क्या लेना है। अब मैं ये देख रहा हूँ, ये बैठे हैं, ये दो लेडीज बैठी हैं, ये लड़की बैठी है, ये बैठी, मैं इनको देख लूँ या आपको देख लूँ? तो मेरी इच्छा है ना। ये गुरु बैठी है, मैं किसको देखूं, मेरी मर्जी है। और घर जाके इनके बारे में सोचूं, आपके बारे में सोचूं, कहूँ ये तो मोटी है जी, ये तो मेरे से स्मार्ट है, ये तो आप, मेरी मर्जी है। मगर मैं दुनिया में कहना चाहता हूँ, अगर आप ढूंढोगे तो आपको अपनी यूनिकनेस मिल जाएगी। आप ढूंढोगे आपके अंदर, क्योंकि हर एक के अंदर कोई आपके ऐसा है जो बराबर मिल रहा है, ना किसी की आदत मिलती। ये तो हो गया आंखों का खेल। अब सुनने में सबसे बढ़िया चीज है। मैं आपसे पूछता हूँ, इस बच्चे को देखो। हाँ बेटे, आप खड़े हो, चलो नहीं, ये देखो, कोई बात नहीं। अब आप 3 साल के बच्चे को इमेजिन करो, अच्छा इसको इमेजिन करो, मैं इसको बोलूँ भाई मॉर्निंग वॉक चले जा, इसको समझ है मॉर्निंग वॉक क्या होती है? मैं इसको बोलूँ प्राणायाम कर लो, इसको समझ है? मैं इसको बोलूँ योगा कर लो, समझ है? मैं इसको बोलूँ मेडिटेशन कर ले, नहीं समझ। मैं इसको बोलूँ मंदिर चले जा, इसको नहीं समझ मंदिर में क्या हो। इसको पांचों चीज़ों की समझ नहीं। और मैं इनसे पूछो तो इनको, हर आदमी को, अरे मॉर्निंग वॉक करनी है, योगा करना है, प्राणायाम करना है, इनका मर जाए। दिक्कत क्या हुई कि हमने अपना बचपन छोड़ दिया। और अगर मैं म्यूजिक लगा दूँ, कहीं इसको शादी में ले जाऊँ या खाली पार्क में म्यूजिक लगा, तो इसके पैर हिलेंगे नहीं हिलेंगे? इसको म्यूजिक की लैंग्वेज समझ आ रही है। और मंदिर में चली गई, अगर प्रवचन चल रहा है इसको मजा नहीं आएगा। और अगर कुछ गाना चल रहा है, चाहे किसी का चल रहा हो, किसी धर्म का चल रहा है, उसको आनंद आएगा, हल्के से पैर हिलेंगे। तो ये समझ लो कि कानों को म्यूजिक की बहुत है। और ये लैंग्वेज नेचर ने दी। अब तीसरा काम है हमारा बोलना। बोलने के लिए हम कुछ भी बोल सकते हैं। आपने तो बोल दिया, आजकल तो हमारा देश बोलने पे चलता है, ठीक है, समझिए ना, बोलने पे चल रहा है। कुछ भी बोल दो और उसको वापस भी ले लो, बड़ा आसान है। और बाकी तो आजकल स्कूलों में ये भी पढ़ाया जा रहा है, ब्रेकर वर्ड है, सॉरी, थैंक यू, बोल दो और ये कर दो, काम हो गया। ठीक है, बोलना का आपको सिखा देंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब मेन काम है कि एक जो हमने खाना खाया। अब 3 जो काम है ना, मैंने बताए, बोलना, कानों में सुनना और देखना, ये तीनों सीधे ब्रेन में जाते हैं। इंग्लिश में मैंने बता दिया ब्रेन, ब्रिलियंट सोर्स ऑफ ब्रेन। हिंदी में उसका नाम है दिमाग। दा से दाना, माँ से मिट्टी, गा से कम। ये आपका गमला है, आपकी मिट्टी है, इसमें जैसा दाना डालोगे ऐसा ही पौधा निकलेगा। मर्जी आपकी। अब ये जो है, इसमें आप, हम मान लेते हैं सर आपका वेट ज़्यादा है, तो ये खाने से हुआ, ये सोचने से हुआ, खाने से हुआ ना। अब खाना अगर आप इसके लिए खा रहे हैं, तो ये सोच लेना कि इसको कुछ नहीं होता, इसको कट लग गया तो ठीक हो जाता सबसे पहले। और जो खाना अंदर गया, कितने पार्ट को क्या क्या करेगा वो। अब उसमें क्या करना है, बड़ा आसान तरीका, आप कागज ले लो खाली, जो खाओ उसमें लिख लो मेरे को क्या फायदा मिला, क्या नुकसान मिला, ठीक है। और नीचे लिख दो कि नुकसान हुआ तो मैंने जीभ के लिए खाया, फायदा हुआ तो किस अंग के लिए खाया। आप 10 दिन बना लो, 15 दिन बना लो, 30 दिन बना दो, आप अपने गुरु आप ही मिल जाए, खत्म। किसी के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको समझ आ जाएगा आपने खाया। अब 2 चीज़ें ले लो आप, आलू ले लो, और आजकल आ रहा है किन्नू, नहीं बेल आ रही है ना, अगर बेलगिरी, तो बेलगिरी को खोल लो और आलू को खोल लो, दोनों का रंग एक जैसा है। आलू आप खाएंगे, मुंह में रखेंगे अंदर, बेलगिरी को खाने में, मगर आलू का जो है वो खाया तो वो जाके नसों में चिपकेगा, ऐसे जल्दी से उतरेगा नहीं और शुगर में बेलगिरी खाई वो भी इतना हाल है, ऐसे चिपक जाएगी नसों के अंदर, मगर उसका काम है कि वो सफाई करके, ठीक है। ये 4 चीजें। अब एक चीज मिली आपको, टाइम बता दो, अच्छा नहीं, रिमेनिंग कितना है? और बॉडी बहुत अब हमने चलते हैं कि बचपन में जब मैं पैदा हुआ,
मैं पैदा हुआ तो मेरा भोजन डिसाइड हुआ मेरी माँ ने, ऑलमोस्ट सबका। और पिताजी और बाकी दादा दादी नाना नानी रिश्तेदार तो अपना तैयार करते थे। अब जब मैं 6-7 महीने का हुआ, 8 महीने का हुआ, 9 का हुआ, तो मैंने एक एक्ट किया। क्या एक्ट किया? ये एक्ट किया मैंने। ये एक्ट किया, सबने किया। कोई दुनिया में ऐसा बच्चा हो जो इसके बिना खड़ा हो गया, कोई भी किसी धर्म का हो, अंग्रेज हो, पारसी हो, पारसी हो, किसी तरह का हो, किसी धर्म का हो, या वो जल्दी खड़ा हो गया हो, या उसको कोई टीका लगा के 1 महीने में खड़ा कर दिया हो, या 2 साल लगा दियो। जिसको 2 साल लगे खड़े होने में, उसमें दिक्कत थी उसके माँ बाप, प्रॉब्लम खाने पीने में उनकी कोई प्रॉब्लम थी, इसलिए वो दिक्कत आई। मगर ये क्रिया जब हुई, क्यों हुई? अब एक मान लेते एक बच्चा है, 1 महीने का है, उसके माँ बाप दोनों गुजर गए, गरीब है बिल्कुल, किसी ने रख लिया या अनाथालय में, क्या वो ऐसे ही खड़ा होगा कि नहीं होगा? ऐसे ही होगा कि अलग तरीके से होगा? ऐसे ही होगा। तो इस कला को समझ लो क्या है। ये कला क्या है कि मैं आया, आप आए, ये आई, मैडम आई, तो हम ऊपर से देवी देवता आए, हमारे माँ बाप ने हमें 6 महीने इधर उधर घुमाया, गोदी में लेके घुमाया, सबके पास घुमाया। तो हमने कहा अरे दुनिया तो बहुत बढ़िया है, पार्क देखा, गीता पार्क भी देखा, पेड़ फूल भी देखे। तो हमने कहा क्या करेंगे हमने एक दुनिया को वाइब्रेशन दी कि मैं सारी ज़िंदगी ऐसे रहूँगा, ऐसे करके सिर झुका के रहूँगा, कभी रोऊंगा कभी हंसूंगा, ठीक है, और कभी इधर कभी उधर अपना मस्ती मारूंगा और म्यूजिक की भाषा सुनूंगा। जो माँ देगी वही खाऊंगा। दूध ही पिलाती थी माँ, या माँ ही डिसाइड करती थी इसको क्या देना है। अब भी एक माँ है, माँ 2 ही हैं। मैंने जब ढूंढी, जब मैंने 16 साल दवाई खाई तो मेरी माता जी थी। जब मेरी माता जी थी मैं दवाई खाता था कि मेरी माँ को समझ नहीं थी अपने बेटे को ठीक कैसे करना है। अगर माँ को समझ ही नहीं तो मेरी माँ कैसे ठीक? इसका मतलब उसमें नॉलेज की कमी थी। और अगर अब भी कोई बच्चा दवाई खाता है तो उसकी माँ उसको ठीक नहीं कर पाई, तो ये समझ लो कि उसकी माँ को समझ की कमी है, आज भी कमी है। अब जब मेरी माता जी स्वर्गवास होगी तो ढूंढा, अब मेरे को कौन ठीक करेगा? तो मेरे को मिली एक माँ और मिल गई। हमारी 2 ही माँ है। अगर ये समझ आ गई 2 माँ हैं तो आपको ठीक होने में कोई रोक ही नहीं सकता। माँ कौन सी है? असली माँ कौन सी है? जिसके पास हमने मर के जाना है। मैं ढूंढने लगा ऐसी माँ, कोई ऐसी माँ है जिसको अपनी बच्चे की मृत्यु का पता हो भी ये कब जाए। बर्थ का पता है, बर्थ का 5000 साल जब से दुनिया बनी तब से पता है माँ को कि ये बसंत ऋतु आएगी तब होगा, ठीक है। तब भी पता था, जब मेरी डिलीवरी होती थी तब भी पता था कि कौन सी ऋतु में, जो सर कौन सी ऋतु में होगा। और अब से ज़्यादा पता था, अब कम पता है। अब तो टीके लगा के काम हो रहा है इधर से भी, चलो डेट फिक्स कर ली 12 सितंबर को करना हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। मगर जिस माँ के पास आपने मरने के बाद जाना है, असली माँ हुई वो। अब मैं खड़ा हूँ, उसकी मर्जी है, 1 सेकंड दे दे, उसकी मर्जी है ना। तो फिर मैंने 2 लाइनें ढूंढी, 2 लाइनें ढूंढी जब, तो मुझे पता लगा कि असली माँ को मैंने अर्पित कर दिया अपने आप को, और मैं ठीक होना भी। 2 लाइनें क्या है? मैं रात को बोलता हूँ, प्रकृति माँ कल सुबह मुझे तभी उठाना अगर आपको मेरी ज़रूरत है। अब इस पे ध्यान देना, प्रकृति माँ कल सुबह, कोई ऐसा है जो सोचता हो